सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्याय 3 जल संसाधन। तो जल संसाधन में आपको ब्लूप्रिंट आधारित और प्रश्न बैंक आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, जल संसाधन से कुल 1 अंक का ही प्रश्न पूछने वाला है परीक्षा में, तो आपको 1 अंक की तैयारी करना है। तो देखते हैं हम कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं नहीं हैं। तो सतलज महानदी और नर्मदा में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। यमुना नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है। तो ताजा पानी का स्रोत वर्षा, भूजल, भूतल, उपर्युक्त सभी जो है वो ताजा पानी के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। तो यह बिजली उत्पादन में सर्वाधिक जो है जल विद्युत के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में देखिए कि गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है। यह चंबल नदी पर बना हुआ है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध, यह कृष्णा नदी पर बना है। कृत्रिम झील कहाँ है। तो भोपाल में है कृत्रिम झील। नर्मदा बचाओ परियोजना या नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के कारण प्रारंभ हुआ है। बिहार का 100 कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य। तो महासागर का जल अलवणीय जल होता है, यह गलत है। फिर देखते हैं कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है, तो सत्य। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर है, यह गलत है। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था, यह सत्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, यह सत्य है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए कि एक शब्द या एक वाक्य में भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आएगा 22%। उसके बाद देखिए कि भारत में सतलुज व्यास बेसिन का कौन सा बांध बनाया गया है। तो सतलज और व्यास बेसिन पर भाखड़ा नागल बांध बना है। बंगाल का शोक किसे कहा गया है। तो बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा गया है। कोयना बांध किस राज्य में है। तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में है। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना का एक उद्देश्य है बाढ़ रोकना और सिंचाई। तो इस प्रकार से यह आपके 1 नंबर वाले अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर हुए। इसी प्रकार अध्याय 4 के ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न उत्तर डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में शेयर कीजिए। धन्यवाद।